आज मैं सुबह-सुबह हो गई थी रेडी क्योंकि मुझे आज जाना था अपने हस्बैंड के साथ चढ़गाँव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था, तो मैं अपनी छुटकू को कर देती हूँ बाय-बाय, बहुत ढेर सारा प्यार। तो जैसे ही मैं अपने स्टेशन पर पहुँच जाती हूँ, वैसे ही मैं देखती हूँ कि ओम सूर्याय देवो नमः, सूर्य देवता आ गए थे और ये है हमारा आज कड़कता धूप, बहुत ही साफ़ मौसम। तो मैं यहाँ पे लगी थी अपने हस्बैंड का वेट करने। बस थोड़ी देर के बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो अब हो गई थी हमारी यहाँ की जर्नी यहाँ से शुरू। अब हमें पहुँचना था पहले चढ़गाँव। जैसे ही मैं सीमा और बडियारा के बीच में पहुँचती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ पब्बर नदी। जो ये पब्बर नदी आपको नज़र आ रही है, ये आ रही है चंद्रनान से और ये हमारी पवित्र जो पानी होता है बिल्कुल शुद्ध पानी है और हमारी ये पब्बर नदी सीमा चढ़गाँव होके बहती है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। रोड बिल्कुल नदी के पास, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। तो जैसे ही मैं पहुँच गई थी सुंदर, ये थी हमारी सेकेंडरी और उसके बाद हम एंट्री मार देते हैं चढ़गाँव बाज़ार में। तो ये हमारी चढ़गाँव की छोटी सी मार्केट, छोटी नहीं है अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। यहाँ से हम सीधे निकलते हैं अपने खाबल के लिए। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ले लेना था थोड़ा बहुत सामान और उसके बाद हम निकलते हैं चढ़गाँव पुल। ये है यहाँ का चढ़गाँव पुल, बहुत ही बड़ा। तो ये जैसे ही हम लोग खाबल रोड में एंट्री करते हैं ना, यहाँ का रोड तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। जाते-जाते मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर जो यहाँ की वादियाँ ना तो दिल को छू लिया था। चांशल घाटी इतनी सुंदर लग रही थी, बर्फ़ की चारों ओर से चादर ओढ़े हुई थी। और जैसे ही हम यहाँ पे खाबल पहुँच जाते हैं और ये खाबल का पहला स्टेशन है, ये शायद से खाबल वालों का कम्युनिटी हॉल भी है। तो यहीं पर हमारे आज मैं जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, इन लोगों का यहाँ पे सेमिनार था और यहाँ पे इन लोगों को देनी थी ये बुक्स और पेन और डायरी अपनी कोरामंडल कंपनी की ओर से। तो मैं भी लग जाती हूँ यहाँ पे, भैया लोग भी हेल्प करने के लिए आ गए थे। सर यहाँ पे बैठे थे, मुझे लगा क्यों ना मैं सर की हेल्प कर दूँ, तो मैं सर की हेल्प करने लगी थी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से खाबल गाँव का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर घर है, पुराने घर भी है और नए घर भी इतने सुंदर, और पुराने घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे लोग आते हैं तो सबसे पहले इनको रिफ़्रेशमेंट में दी जाती है समोसे और चाय। तो यहाँ की जनता का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। इतना अच्छा सेमिनार हुआ यहाँ पर, मैं आप जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे आई थिंक 200 से भी ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सादगी भरा जीवन, यहाँ पे दादू वगैरह इतने बुज़ुर्ग लोग आए हुए थे। यहाँ तक यहाँ पे हमारी माताएँ, बहनें और बच्चे भी आए हुए थे। तो मतलब इन लोगों को देखकर ना मुझे इतना लगा कि देखो हमारे है भी, हमारे क्यों ना, हमारे जो सेब है हमारी, वो हमारी बैकबोन होते हैं। तो ये लोग सारे सीखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे इनके साथ बैठ के थे शिल्पा ठाकुर जी। तो शिल्पा ठाकुर जी भी आज जीवन विज़न टीवी की ओर से आए थे कवरेज के लिए। तो यहाँ पे भैया वगैरह भी खेल रहे थे ताश। उसके बाद हम जाते हैं सेमिनार हॉल में, जहाँ पे सेमिनार हॉल इनका अरेंजमेंट हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं, ये है अनिल चौहान जी, जो कि मेरे क्लासमेट भी है। अब करते हैं आज की आगमन। उनकी ब्लेसिंग्स का होना बहुत जरूरी रहता है। तो हम बद्री विशाल सूर्यनाथ कमेटी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आपकी प्रेरणा के माध्यम से ही प्रयोगशाला आज की यहाँ पर शुरू होने जा रही है। खाबल पंचायत के जो भी लोग थे तो इनका जन सैलाब इतना अच्छा था कि ना मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, इतने सारे लोग, क्योंकि यार कोरामंडल कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया था इन लोगों के लिए। और यहाँ पर आए थे डॉक्टर विशाल निरुगुरे। तो आप सुन लीजिए आज की सर आपको सेब बागवानी के बारे में क्या बता रहे हैं, कि पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ड्राई फ्रूट्स हमको एनर्जी देते हैं, फैट्स देते हैं। ठीक पौधे में उसी तरीके से हमारी थाली का जो बड़ा पोर्शन रहता है उसमें क्या रहता है साहब, उसमें रहता है चावल और रोटी, ज्यादा मात्रा में 60 से 70% रहता है थाली की बात करें। सेम उसी तरीके से आपकी जमीन में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा ज्यादा जाती है या पौधा उसको ज्यादा खाता है। जैसे हम दाल या खीर खाते हैं, वैसे सेकेंडरी तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप नाइट्रोजन की तुलना कभी भी कैल्शियम से नहीं करें कि एप्पल को कैल्शियम ज्यादा पसंद है तो मैं नाइट्रोजन की तुलना में कैल्शियम ज्यादा डाल दूं, क्योंकि उसकी मात्रा है। हम अगर एक रोटी ले लें और 5 कटोरी दाल या सब्जी ले लें तो उससे काम नहीं। वैसे तो मैं अपने पेज से दिन में भी लाइव आई थी 3-4 बार, तो जो भी सर ने इम्पोर्टेंट बातें बताई थी मैंने अपने लाइव के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। ये है हमारे मिश्रा सर। उसके बाद जब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद आप यूरिया प्लस 1 जिंक
कर सकते हैं। तो ये इस मोटा मोटा इस शेड्यूल का सार था। ये शेड्यूल आपके पास जैसे ही सेमिनार का एंड होता है तो उसके बाद मैं और शिल्पा जी निकल जाते हैं खाबल गांव के लिए, मतलब सुन्नीनाग महाराज के प्रांगण के लिए। जैसे ही हम लोग रास्ते में बढ़ते हैं वैसे ही हमें पुराने घर, पुश्तैनी घर इतने सुंदर लगते हैं, मन तो कहता है कि हम लोग इनको विजिट करें, अंदर जाके फ़ोटोज़ लें। इतना भव्य, इतने भव्य सुंदर सुंदर घर थे, पुरानी सीढ़ियाँ, और ऐसे लग रहा था कि मानो हमारे भी पुराने वक्त में ऐसे ही घर थे जो आज हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखे हैं। तो ये है सुन्नी नाग महाराज का मंदिर। आप सब लोग भी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। महाराज आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं तो आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं आज इस प्रांगण में पहुँची हूँ। यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग, मुझे बुज़ुर्ग लोगों को भी कैप्चर करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये हमारे यहाँ ऐसे हमारे पहाड़ों में स्टेयर्स होती है, सीढ़ियाँ होती है। तो इधर सर बेचारे हैदराबाद से हैं, कोई चंडीगढ़ से हैं। सर लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क था, पर सर जैसे तैसे पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने किया लंच। तो आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में लंच किस तरह से किया जाता है। हमारे यहाँ पर कड़कती धूप में हमारे पत्थर इतने गर्म थे कि यहाँ पे मैट की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ चारों तरफ से पंक्तियाँ लग चुकी थी, और यहाँ के खाबल के जो लोग हैं जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया था उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खाना भी बनाया था। और यहाँ पे ये बच्चे आप देख सकते हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, यहाँ पे स्लाइड कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ है, और काश हमारा भी बचपन फिर से दोबारा आ जाता है। बचपन कभी दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों को जीने देना चाहिए। और यहाँ पर इतना सुंदर घर था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर मुझे अपने फॉलोवर्स भी मिले। थैंक यू बेटू, थैंक यू। मुझे क्या पता मुझे नन्हे मुन्ने फैन भी मिलेंगे, फिर तो मैं आपके लिए चीज़ें लेकर आती। अब जब मैं दोबारा आऊँगी ना, फिर लेकर आऊँगी चीज़ें आपके लिए। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे माताएं बहनें, हमारे पिता समान भाई तुल्य सभी जनता जो भी थी, हम लोग लेते हैं इनसे अलविदा। और साथ ही यहाँ पे कोरोमंडल कंपनी की ओर से इन लोगों को सुपीरियर के बारे में बताया था फिर से। तो इन लोगों का ना सच में ही बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। और बाय बाय खाबल। उसके बाद हम निकलते हैं सर के साथ अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आज का दिन बहुत ज़्यादा थक तो गए थे, बहुत ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा मज़े भी किया। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय हिमाचल। शिल्पा जी और सब लोगों के साथ आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।